हेलो स्टूडेंट्स, देखो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 57 तक कंप्लीट कराए गए थे। आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से, और जो आपके व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने संतुलित अवस्था की शर्त पढ़ी थी। अगर किसी परिपथ में P/Q=R/S ब्रिज वाली ये शर्त संतुलित होती है तो उस परिपथ में जो विकर्ण में प्रतिरोध या धारा मापी ठीक या अन्य कोई युक्ति लगी हो तो प्रभावहीन होती है। ठीक, क्या पढ़ा था? एक समांतर चतुर्भुज था और जिसकी चारों भुजाओं के अनुदिश प्रतिरोध जुड़े हुए थे और ये विकर्ण में एक धारा मापी था। ठीक, और ये कोई बाह्य स्रोत था। ये प्रतिरोध PQRS, ये धारामापी जी। यदि धारामापी जी, देखो धारामापी के स्थान पर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हो सकता है। धारामापी का अपना खुद का प्रतिरोध होता है, ठीक, तो प्रतिरोध भी कह सकते हैं। यदि धारामापी में कोई धारा प्रवाहित ना हो तो इन भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात इनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इस कंडीशन में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है या धारामापी में कोई धारा नहीं जाती है। ठीक, इस स्थिति में अब बात आती है कि ऐसे और हमारे पास परिपथ कैसे हो सकते हैं। ऐसे आपके पास कई जगह परिपथ हो सकते हैं P/Q=R/S वाले। ठीक, कि कभी परिपथ ऐसा हो सकता है जैसे आपके पास इस तरह से दे सकता है परिपथ में रेजिस्टेंस दे सकता है इस तरह से। ठीक, और बीच में ये प्रतिरोध लगा दे, जैसे कहा जाए ये 2 ओम हो, ये 4 ओम हो, ये 6 ओम हो, ये 12 ओम। ठीक, और ये आपका 10 ओम है। कहा जाए इसमें तुल्य प्रतिरोध बताओ। ऐसी स्थिति हो और हमसे पूछा जाए कि A और B के बीच का तुल्य जो है प्रतिरोध याद करो, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो, अगर आप इसको परिवर्तित करें तो बिल्कुल इसमें परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये P हो जाता है, ये Q, ये R और ये S। ध्यान दो, थोड़ा शर्त को संतुलित करके देखो। P/Q=R/S, P का मान 2, Q का मान 4, R का मान 6, S का मान 12। 1/2 आएगा, उधर भी 1/2, अर्थात P/Q है R/S। तो जब P/Q=R/S हुआ तो ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हुआ, और जब सेतु संतुलित होता है तो इस प्रतिरोध को हम छोड़ सकते हैं। देखो, अगर इसको आप बदलना चाहो, देखो ऐसे बदल सकते हैं। ये प्रतिरोध बीच में 10 ओम का लग जाएगा, ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये आपका 6 ओम हो गया और ये 12 ओम हो गया। तो एक ब्रिज बन गया। इसका मतलब ब्रिज बनने पर इस वाले प्रतिरोध में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब जब इस प्रतिरोध में करंट फ्लो नहीं होगा, जो भी धारा यहां से निकलेगी ऐसे जाएगी, इधर प्रवाहित होगी, इधर प्रवाहित होगी, इधर की धारा प्रवाहित होते हुए जाएगी, इसमें तो जानी नहीं है, वो इस वाले प्रतिरोध में जाएगी। इधर की धारा जो जाएगी वो इस वाले प्रतिरोध में जाएगी, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तो ये प्रतिरोध दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और इनका जो इक्विवेलेंट निकलेगा, इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक, अब जैसे हमारे इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 10 ओम का प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं, ये अप्रभावित है। तो 2 ओम 4 ओम सीरीज में हुए तो ऊपर कितने ओम हो गया? 6 ओम। 6 ओम 12 ओम सीरीज में हुए तो नीचे 18 ओम हो गया। ऊपर का 6 ओम, नीचे का 12 ओम समांतर क्रम में हो गया, इनका तुल्य निकाल लेंगे। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा और दे देता कि हमसे कहता कि थोड़े हमने और प्रतिरोध इसमें लगा दिए हैं, वो प्रतिरोध कौन से हैं? जैसे कह देता कि ये A पॉइंट रहा, ये B पॉइंट है, यहां पर एक प्रतिरोध और छोड़ दिया 2 ओम का, तो आप क्या करते हैं? तो इतने को तो ब्रिज के अनुसार हम करते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध ब्रिज के अनुसार निकालते हैं, और इसका जो तुल्य आ जाता उसके साथ 2 सीरीज में होता, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं, ये आपके कई क्वेश्चनों में काम आने वाला है। कभी हो सकता है यहां भी रेजिस्टेंस कोई दिया हो, कोई बात नहीं, आप इसको ब्रिज के अनुसार हो करो और ये प्रतिरोध सीरीज में करके जोड़ दो, रिजल्ट निकला है। ठीक, तो इस प्रकार से हम सोल्यूशन करेंगे। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। ठीक,
देखिए इस परिपथ को थोड़ा हम पहले परिवर्तित करेंगे, जैसे हम समांतर चतुर्भुज व्हीटस्टोन सेतु में बनाते हैं। हमने क्या किया कि हमारे पास ये CD पॉइंट बिल्कुल बीच वाला था, CA के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध लगा है और DA के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगा है। ध्यान देते रहना। तो हमने क्या किया, ये प्रतिरोध जो बीच वाला था 10 ओम, इसको ऐसे रख लिया, ठीक। इसको हमने ऐसे घुमा दिया, D को ऊपर ले ले और C को कहां कर लिया, ठीक। अब ध्यान देना थोड़ा, जब हमने D को ऊपर कर लिया, C को नीचे कर लिया, अब हमारा A पॉइंट इधर लेना है, यहां कहीं A पॉइंट होगा। अब आप देखो जरा, D और A के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम। D और A के बीच में 10 ओम लगा दिया, ये हो गया। फिर D और A के बीच का 10 ओम, C और A के बीच का कितने ओम है, 5 ओम, ये 5 ओम लगा दिया, ठीक। ये 5 ओम हो गया। इसको ऐसे कर लिया, DA के बीच में 10 लगा दिया और CA के बीच में 5 लगा दिया। अब बताओ इधर आओ, इधर B होगा, तो D और B के बीच में कितना है, 20 ओम है कि नहीं, और C और B के बीच में कितना है, C और B के बीच में जुड़ा है आपका 10 ओम। आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसे ही, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, C ऊपर ले लें, D नीचे ले लें, तो C और A के बीच का 5 ओम यहां आएगा, ठीक। तो ये वाला 10 ओम ऊपर चला जाएगा, ये 10 और ये 20 नीचे बात होनी पड़ेगी। और ये स्रोत आपका है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताओ, ठीक। और साथ में कहा गया है कि स्रोत से बहने वाली धारा बताओ, स्रोत से कितनी धारा निकली, और परिपथ में शक्ति क्षय क्या है। तो क्वेश्चन को हल करते समय हम जरा देखते हैं क्या ये संतुलित ब्रिज है। देखो 10/20 1/2, 5/10 1/2, तो यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, ठीक। तो इसमें क्या लग रही है हमारी सर, P/Q = R/S। P का मान हो गया 10, Q का मान हो गया 20, R का मान हो गया 5, S का मान कितना हो गया 10, 1/2 बराबर 1/2, ठीक। यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए 10 ओम प्रतिरोध क्या रहेगा, प्रभावहीन होगा। 10 ओम का जो प्रतिरोध है वो प्रभावहीन होगा। इसका मतलब ये 10 ओम हमारे परिपथ में नहीं है, इसको हटा देना। अब ये 10 ओम ऊपर वाला और ये 20 ओम सीरीज में हो गए, नीचे का 5 और 10 सीरीज में हो गए, तो 10 20 का कितना हो गया 30, और 5 और 10 का हो गया 15, इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो प्रतिरोध मिल जाएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं, लिखेंगे 10 ओम व 20 ओम श्रेणी क्रम में है, 10 ओम व 20 ओम श्रेणी क्रम में है, 10 ओम व 20 ओम श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य क्या मान लें, R डैश मान लो, तो 10 + 20 = 30। फिर नीचे वाले 5 ओम व 10 ओम, 5 ओम व 10 ओम, ये भी आपके किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य क्या आएगा, इनका तुल्य ध्यान दो, R = क्या आएगा 5 + 10 15, ठीक। आप क्या करें कि ये जो आपका 30 ओम और 15 ओम निकला है ये पैरेलल, ठीक। लिखेंगे 30 ओम व 15 ओम समांतर क्रम में है, इनका तुल्य, और जो इनका तुल्य होगा ना वही A व B के बीच का इक्विवेलेंट होगा। तो चाहो तो उसको R मान लो, R मान लिया, 1/30 1/15, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/30 आ जाएगा, 3 से 1 बार, 3 से 10 बार, R = कितना निकल आएगा 10। A और B का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उनके बीच का
वो आपका 10 ओम निकल कर आएगा। ठीक, अब हमें चाहिए स्रोत से ली गई धारा, तो स्रोत से प्रवाहित धारा क्या आएगी, स्रोत से प्रवाहित धारा I इक्वल टू E अपान R। ठीक, स्रोत का विद्युत वाहक बल है 5 वोल्ट और पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है 10 ओम। 0 हटाएंगे पॉइंट लग जाएगा, 0.5 एम्पियर का जो है करंट इससे फ्लो करेगा पूरे परिपथ में। ठीक, जो स्रोत से हमारे निकलेगी करंट 0.5 एम्पियर की होगी। फिर इसी में पूछ रहे हैं शक्ति क्षय, परिपथ में शक्ति क्षय, तो आप लगा देंगे P बराबर, देखो लगा सकते हैं EI, ये भी सही है, EI से शक्ति क्षय निकल आएगा। E का मान कितना है 5, I का मान कितना 0.5, तो 2.5 वाट हो जाएगा। और या इसको P बराबर ये भी लिख सकते हैं I स्क्वायर R। ठीक, I का मान कितना है 0.5, तो 0.5 का वर्क करेंगे 0.25 मिलेगा। R का मान 10, पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये तुम्हारा 2.5 वाट भी रहेगा। चाहो तो P बराबर I स्क्वायर R से निकाल लो और चाहो तो P बराबर VI या EI से निकाल सकते हो। ठीक, नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए इसके बाद जो 59 नंबर है, ठीक, वो बहुत आसान है। उसमें पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर उसके दोनों और 2 ओम सीरीज में होगा तो वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर में एक फिगर आपका बना हुआ है। ठीक, जिसमें कह रहा है कि प्रदर्शित परिपथ में बिंदु B और D के बीच विभवांतर ज्ञात करो। देखिए चित्र किस प्रकार से है, ये आपका पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट D है। ठीक, और इस तरह से प्रतिरोध लगे हैं। आकृति ऐसा लग रहा है ब्रिज जैसी है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि ब्रिज है या नहीं, ऐसी स्थिति। और इसमें एक स्रोत भी लगा है, स्रोत आपका लगा हुआ है 2 वोल्ट का। ठीक, और प्रतिरोध भी दिए हैं, ये E पॉइंट है, ये A हो गया, B, ये C, ये D, ये E है। और प्रतिरोध के मान दिए हैं 1 ओम, 1 ओम और इधर दिया 1.5 ओम, ये 1 ओम। ठीक, कह रहा है इसमें B व D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ठीक, PD निकालना है B और D के बीच का। देखो हम इनके बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं, यदि हमें बिंदु B का विभव मिल जाए और बिंदु D का विभव मिल जाए तो दोनों का अंतर कर देंगे, विभवांतर निकल आएगा। लेकिन कैसे मिलेगा इस पर ध्यान दो। तो हम इन बिंदुओं के डायरेक्टली विभव नहीं निकाल सकते, लेकिन ये है कि इसके और इसके बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं, VA माइनस VB निकाल सकते हैं और VA माइनस VD निकाल सकते हैं। यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर मालूम, यहाँ का विभवांतर मालूम। ठीक, VA माइनस VB मालूम, VA माइनस VD मालूम। अगर यहाँ के विभवांतर यहाँ के विभवांतर का अंतर कर देंगे तो इसका अंतर निकल आएगा, क्योंकि VA दोनों में वनिष्ठ, तो इसका अंतर। जैसे हमें मालूम हो गया कि VA माइनस VB पता और VA माइनस VD पता। ठीक, और हम क्या करते हैं, इससे इसको माइनस कर दें, तो इससे इसको जब माइनस करोगे तो VA से VA कट जाएगा, ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस VD प्लस VB या VB माइनस VB। ठीक, तो हमें बस इसके बीच का विभवांतर निकालना है। और यहां का विभवांतर तभी मिल सकता है जब इसमें फ्लो होने वाली करंट पता, इसमें करंट पता, और करंट तभी मिलेगा जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पता। फिर करंट पूरा मिलेगा, पूरे से बांट लेंगे। ठीक, मान लीजिए टोटल करंट I चलता है। ठीक, और जैसे संदेह पर पहुंचा, इधर करंट चला गया I1, यहां भी I1, यहां भी I1, इधर आपका क्या गया I2, यहां भी I2, यहां भी I2, यहां भी I2, फिर मिलकर ये I1। समझ गए ना?
I1, ठीक। I1 करंट चली इस तरह से फ्लो करती हुई गई, I2, ठीक। इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करते हैं, 1 ओम 1 ओम किस क्रम में होंगे, सीरीज। 1.5 ओम 1 ओम किस क्रम में होंगे, सीरीज, ठीक। तो 1 ओम का क्या आएगा, आर बेस 1 + 1, इसका और इसका 2 ओम आएगा। फिर 1.5 ओम 1 ओम का क्या आएगा, आर डबल डैश 1.5 + 1, इसका और इसका सीरीज है, तो ये आएगा 2.5, और आर डैश और आर डबल डैश पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/r डैश + 1/r डबल डैश। आर डैश का मान कितना है, 2, आर डबल डैश का मान 2.5, आर इक्वल टू, हल कर दे, क्या आएगा कि 2.5 + 2/5.0 गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 4.5/5.0, पॉइंट हटा दें और इसको 5 से काटो, 5 से 9 बार, 5 से 10 बार, 10/9, आर इक्वल टू हो गया 10/9। पूरे परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कितना निकल कर आया है, 10/9, ठीक। टोटल धारा निकल आएगी, कुल धारा आई क्या आएगा, E/R, ई का मान है 2, आर का मान कितना निकला 10/9, 9 दूना 18/10, 1.8 एम्पियर करंट आया। यहां से जो करंट चलेगी उसका मान है 1.8 एम्पियर, ठीक। 1.8 एम्पियर यहां से जाएगी, जो I1 + I2 में बढ़ जाएगी। तो परिपथ के अनुसार I1 + I2 बराबर कितना होगा, 1.8। क्वेश्चन मतलब परिपथ से I1 + I2 बराबर क्या है, I है, और I का मान कितना निकाला है, 1.8। आप देखो इस बंद लूप में किरचॉफ का नियम लगा लो, ठीक। तो I1 I2 में एक इक्वेशन मिल जाएगा, और I1 I2 का इक्वेशन एक वो मिलेगा, एक ये I1 I2 निकल लेंगे, I1 I2 से विभवांतर निकाल लेंगे, क्या आएगा, पास A B C D A में किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे, सिग्मा I और सिग्मा IR। सिग्मा I कितना है, 0, वहां पर कोई सिग्मा I नहीं है। सिग्मा IR देखो, 1I1 मतलब I1 + 1I1 मतलब I1। अब इधर चले तो -1I2 और -2.5I2, ठीक है। I1 2I1 -3.5I2, 3.5I2 इधर ले तो इक्वल टू 2I1, I2 बराबर आ जाएगा 2/3.5, और साथ में क्या आ जाएगा, बोलो I1। समीकरण 2 डाल दो, अब इसका मान यहां पे रख दे जाके, ठीक। I2 का मान समीकरण 1 में रख दे, तो I1 + 2/3.5I1 इक्वल टू 1.8। समीकरण 1 में हमने क्या किया, I2 का मान रख दिया, इसको जोड़ दें, 3.5 + 2 5.5/3.5 I1 बराबर 1.8, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसको हल कर लें या ऐसा कर लें, 3.5 + 2 तो कितना निकल आएगा, 2.5, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5.5 अपान में 3.5, और इक्वल टू क्या है आपका 1.8। देखिए यहां पे आपका -I2 हुआ था और माइनस का 1.5I2 होगा, तो ये 2.5I2 होगा, ठीक। ये 2.5 होगा, अपान में ये 2.5 आएगा, यहां भी 2.5 आएगा। अब इसको सही करें तो ये कितना हो जाएगा 4.5, और ये कितना आएगा 2.5, ठीक। अब ये पॉइंट आप हटा दो, ठीक। और ऐसा करें हम इसको भी हटा दे रहे हैं, 9 से 5 बार, 9 से 2 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से 2 सब कट गया, I1 बराबर 1 मिनट, ठीक।
I1 1 एम्पियर आया, इसलिए I2 कितना आएगा, I2 बराबर है 2/2.5 I1 1 हो गया, पॉइंट हटा तो 0 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 0.8 एम्पियर। I2 हो गया 0.8। अब निकाल लो A व B के बीच विभवांतर VA माइनस VB। हमने VA माइनस VB लिखा है, VAB नहीं लिखा है। A व B के बीच का विभवांतर क्या आएगा, VA माइनस VB I1 इंटू R, और R वहां का कितना है 1, I1 कितना है, I1 गुणे R लिखे थे RAB, I1 का मान कितना निकाला 1, RAB कितना है बीच का प्रतिरोध 1, तो ये 1 वोल्ट हो गया। फिर VA माइनस VD निकाल लो, VA माइनस VD क्या आएगा, I2 गुणे RAD, I2 का मान 0.8 है और A व D के बीच का प्रतिरोध है 1.5, गुणा कर ले तो 1.20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, हमें क्या चाहिए, VB माइनस VD। ध्यान देना कैसे निकलेगा, VB माइनस VD हमें निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं VA माइनस VD माइनस VA माइनस VB। जरा ध्यान दो, इसमें हमने VA अपने पास से जोड़ा घटाया, VA जोड़ा है, VA प्लस किया तो VA माइनस VD लिख लिया, VA घटाया है तो VA घटाया माइनस कॉमन लेकर VA माइनस VD कर लिया, और इसको आप मिलकर के जहां देख लो VA माइनस VD माइनस VA प्लस VB, VA कट जाएगा, प्लस का VB माइनस VD कट जाएगा। VA माइनस VD कितना है 1.20 और VA माइनस VB कितना है 1, इसका अंतर करेंगे तो 0.20 वोल्ट या 0.2 वोल्ट। ठीक, तो इस प्रकार आपका जो है A और B और D के बीच का विभवांतर कैलकुलेट होगा। क्या प्रोसेस थी हमारी पूरी, कि विभवांतर तब निकलेगा जब इनमें यहां का विभवांतर मालूम हो, यहां का विभवांतर मालूम हो, तब इसका निकल पाएगा। और यहां का विभवांतर कब आएगा, जब इसमें करंट पता हो, इसमें करंट पता हो। और करंट कब मिलेगी, जब तुल्य प्रतिरोध निकाल ले, टोटल करंट निकालें। टोटल करंट के बाद में इसमें किरचॉफ का नियम लगा लिया, I1 I2 का एक समीकरण, एक I बराबर I1 प्लस I2 का। I हमने 1.8 कैलकुलेट किया था, तो I1 प्लस I2 1.8 हो गया, I1 I2 में एक यहां से प्रश्न मिल गया, दोनों को सॉल्व किया तो I1 I2 मिल गए, I1 I2 से VAB VAD मिल गए, और इनकी सहायता से हम VB माइनस VD निकाल सकते हैं। ठीक, तो VB माइनस VD का मान जो है आपका निकल आएगा 0.20 या 0.2 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक, देखिए इसके बाद जो इसने क्वेश्चन दिया है, केवल हम बताएंगे आप क्या करना है इसमें। ठीक, क्वेश्चन ये दिया है बिल्कुल वैसे जैसे अभी बता रहे थे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ना है। इस तरह से प्रतिरोध लगे हुए हैं, यहां पर एक सेल लगा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखो और कह रहा है इसमें R इक्वल टू 0.5 ओम दिया है और इसका विद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट दिया है। यहाँ का प्रतिरोध 1 ओम, यहाँ का 2 ओम और यहाँ का 2 ओम है, यहाँ का 4 ओम, ये 6। इसमें कुछ भी देखो, इसका और इसका रेशियो करेंगे तो 1/2, इसका और इसका रेशियो करेंगे 2/4, ये भी 1/2। तो ये एक संतुलित ब्रिज बन गया, और संतुलित ब्रिज जब बन गया तो ये प्रतिरोध प्रभावी हो जाएगा। 1 ओम 2 ओम सीरीज में निकाल लेना, 2 ओम 4 ओम सीरीज में निकाल लेना, ऊपर का 3 ओम नीचे का 6 ओम पैरेलल हो जाएंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य निकाल लेना, तो वो निकलेगा आपका कैपिटल आर। ठीक, कैपिटल आर जब निकल आए फिर आप लगा देंगे धारा के लिए I बराबर E/R प्लस R, ये वाला यहाँ का प्रतिरोध कैपिटल आर, ये इसमें धारा निकल आएंगे। सेल के सिरों का विभवांतर पूछ रहा है तो V बराबर लगा देंगे E माइनस R, E का मान 2.5, धारा का मान जो निकले, धारा का मान शायद इसमें 1 एम्पीयर ही आएगा मुझे लगता है। ठीक, चेक कर लेते हैं, देखना 1 2 3 हुआ और 2 4 का 6 हुआ, इन दोनों का पैरेलल में तुल्य, तो 3 गुणे 6 बटे 3 प्लस 6, 6 3 18 बटे 9, तो 2 ही ओम आएगा, 2 प्लस 0.5 ओम, 2.5 बटे 2.5 1 एम्पीयर आएगा। तो E का मान 2.5 माइनस I का मान 1
और आर का मान 2.5। हल कर देंगे 2 वोल्ट आंसर करके देखना, कोई दिक्कत वाला नहीं। क्या करना है, ये संतुलित ब्रिज है, जैसे हमने उसमें लिखा था यह एक संतुलित सेतु है, पिछले 6 ओम उसमें कुछ और था, 1 ओम 2 ओम सीरीज, 2 ओम 4 ओम सीरीज, इनका इक्विवेलेंट पैरेलल, वो कैपिटल आर निकलेगा। फिर क्या करेंगे, धारा आई और E/R प्लस आर लगा देंगे, धारा निकल आएगी और सेल के सिरों के बीच वोल्टता निकालेंगे तो V बराबर लग जाएगा आपका E माइनस आई। तो सेल के सिरों की वोल्टता निकल आएगा, बहुत आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। ऐसे क्वेश्चन आपके कई हैं जहां पर कभी तुल्य प्रतिरोध पूछेगा, विभिन्न प्रतिरोधों में करंट पूछेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 62 दिया है, ध्यान दीजिए उस पे। 62 क्वेश्चन में देखो इस तरह की आकृति है और इनमें सब में प्रतिरोध लगे हुए हैं। इसमें भी प्रतिरोध लगा हुआ है और इन बिंदुओं के नाम दिए हैं A, B, C। फिर आगे लिखा है यहां पर एक प्रतिरोध लगा है, ये पॉइंट D है, इसमें एक प्रतिरोध लगा है, इसमें एक प्रतिरोध लगा है। ठीक, और सबके प्रतिरोधों के मान जो है 2 ही ओम है, 2 ओम ये भी है, 2 ओम ये भी है, 2 ओम ये है, 2 ओम ये है, 2 ओम ये। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ, A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है। इसको तो छोड़ी दो, बचा तो आपके पास परिपथ इतना ही, ये वाला बचा परिपथ आपके पास बच रहा है, ये वाला A और B के बीच का वो तो बाद में निकलेगा, कितना बचा। अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लें तो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देखो चेंज कर रहे हैं, ध्यान देखिए। आपका ए बी जैसे है वैसे हमने छोड़ दिया, ए हो गया, ये भी है। अब आते हैं इस वाले इतने भाग में। ठीक, तो इतने भाग में थोड़ा ध्यान देना कि ऐसी स्थिति कहीं पे है। ठीक, और एक प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ा है, एक प्रतिरोध यहां से जुड़ा है ऐसे, और इनमें भी एक एक प्रतिरोध लगे होंगे। तो जो हम ये वाले प्रतिरोध जोड़ेंगे, ये जो डी पॉइंट यहां पर हमने जैसे मान लो ये डी लिया है, तो एक प्रतिरोध हमारे पास ऐसे है और एक प्रतिरोध हमारे पास ऐसे। ठीक, ये पॉइंट कौन हो गया, डी। देखो किसके किसके बीच, और देखिए ये ए बी हुआ था, ये पॉइंट हमारा कौन है, सी, और सी और ए के बीच में हमने यहीं पर जोड़ दिया, सी और डी के बीच में ये वाला जोड़ दिया। ठीक, और डी और बी के बीच में देखो ये होकर ऐसे जुड़ा हुआ है, और एक और बचा किसके इसके बीच का, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ये। ठीक, तो इतने भाग में भी एक ब्रिज बन रहा है। वो कैसे, जैसे ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। तो इतने भाग में ब्रिज है, 2/2, 2/2 एक आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब CD के बीच का प्रतिरोध कैंसिल हो जाएगा। अब आप सोचो जरा, जब CD के बीच का प्रतिरोध नहीं रहेगा, ठीक, तो जो करंट ऐसे जाएगी बिंदु A से यहां पर आएगी, एक भाग इसका ऐसे जाएगा, दूसरा भाग इसका ऐसे जाएगा। ठीक, तो CD वाला प्रतिरोध जब नगण्य हो जाएगा तो ये प्रतिरोध सीरीज में हो जाएगा। जैसे बिंदु A से धारा आए, ठीक, जो भी धारा है वो होगा क्या, एक पार्ट इसका इधर जाएगा, दूसरा पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट ऐसे होता हुआ इधर आएगा, दूसरा पार्ट ऐसे होता हुआ इधर आएगा। ठीक, तो ये 2 और ये 2 सीरीज में हुए, और ये 2 सीरीज में। ठीक, परिपथ जिस हिसाब से बनना चाहिए था वैसा बिल्कुल समांतर चतुर्भुज जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन यहां से आप देखिए कि ये 2 सीरीज में हुए, तो ये P हो गया, ये Q हो गया,
और ये दो ओम सीरीज में हुए, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। 2 ओम का 4 ओम निकलेगा, इस 2 ओम का 4 ओम निकलेगा, फिर इसका 4 और इसका 4 पैरेलल होगा तो 2 निकलेगा, और 2 का पैरेलल होगा तो 2 का कितना निकलेगा, 1 ओम आंसर आएगा। लेकिन यहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज जैसी आकृति नहीं बन पाएगी। ठीक, अगर चाहो तो बना भी सकते हैं, अगर आप ब्रिज बनाना चाहो तो ब्रिज जैसी आकृति बन जाएगी। ये है, थोड़ा इनको बढ़ाना पड़ेगा इधर उधर, ये पॉइंट जो है इधर खिसकाना पड़ेगा। ठीक, तो याद रखना ये दो सीरीज, फिर ये दो सीरीज, 4 हुआ दोनों, फिर इसका 4, ये वाला तुम्हारे परिपथ में नहीं है, ये नहीं है। आप सोचो अगर ये ना होता, आप यहां से देखो सीरीज हुआ, इसका सीरीज हुआ। ठीक, इसका 4 और ये 2 डायरेक्ट पैरेलल ले, 1/4 + 1/4 + 1/2 सबको जोड़ डालो, 1 आ जाएगा। ठीक, आपका तुल्य रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का निकला है। अब आप हम बता देते हैं, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कहता बी और सी के बीच का निकालो, तो बी और सी का अलग कर लेते, तो बसता आपका परिपथ ये, बसता कि नहीं। बी और सी का जब कहते तो ये 2/2 2/2, तो ये वाला प्रभावित होगा, तो 2 ये वाला और ये वाला सीरीज निकलता है, ये दो सीरीज निकलता है, 2 का 4 2 का 4 4 का 2 2 का 1 का। और अगर कह देता सी और ए के बीच का तुल्य बताओ, तो ये वाला पहले छोड़ देते, तो ये वाला तुम्हारा छूट जाता, तब ये दो सीरीज में होते, ये दो सीरीज में होते, छूट जाते। लेकिन आंसर सभी कंडीशन में, क्योंकि प्रतिरोध सब बराबर है, तो सभी स्थितियों में आंसर जो है एक ही होगा इसका निकलेगा। ठीक, कोशिश करना इसको करने की। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, बना परिपथ ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है निम्नांकित प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध R है, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का मान जो है R है, ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालो। परिपथ भी ऐसे ही है, देखना ध्यान से। ये एक प्रतिरोध है R, यहां पे एक प्रतिरोध R, और यहां भी एक प्रतिरोध आपका कितना है R। ठीक, और फिर इसमें पॉइंट इसके दिए हैं, और यहां भी प्रतिरोध जुड़ा है, यहां एक प्रतिरोध लगा है ए, और ये पॉइंट दिया है बी। ठीक, ए बी हो गया, ये सी है, ये डी है, और ये आपका ई है एफ। कह रहा है ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताओ। देखो कैसे हल करेंगे। ठीक, हालांकि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो कहां से स्टार्ट करें, ए बी तो इधर हो जाएगा। हमने क्या किया, बिंदु ए को पकड़ा और ऐसे खींच लिया, समझ गए। बिंदु को ए को यहां से उठाया और इसको पूरा बिंदु को उठा के पूरी शाखा ऐसे पलट दी, तो ये जो शाखा है ई डी सी ए, ये पूरा भाग इधर आ जाएगा। ठीक, परिपथ क्या बनेगा, देखो परिपथ आपका बनेगा देखो, ये एक पॉइंट था, बी को तो ऐसे घुमा लिया, बी तो इधर आ गया, आगे कि नहीं। अब जो तुम्हारा ये वाला भाग है, इसको उठाकर उधर ले जाओ, ए यहां कहीं आएगा। ठीक, और ए से थोड़ा आगे बढ़े तो यहां पर जुड़ा है डी, और ये पॉइंट ई है, ये सी है, और सबके प्रतिरोध तो आ रहे हैं। एक प्रतिरोध ये डी और ई के बीच में हो गया, ये वाला आर प्रतिरोध, और डी और सी के बीच में एक प्रतिरोध ये हो गया। समझ गए क्या किया हमने, कि इस पूरी शाखा को उठाकर ही पलट दिया, तो आर ये वाले जो दोनों प्रतिरोध थे ये उठे तो इधर आ गए। अब देखो ब्रिज बना ए और बी के बीच, ध्यान दो, आर बटे आर एक आया, तो आर बटे आर मतलब आर सी डी बटे आर सी एफ बराबर आर डी
बटे आर ई एफ दोनों बराबर हुआ, तो ये एक संतुलित सेतु हुआ। और अगर ये संतुलित सेतु हुआ तो ये प्रतिरोध छूट जाएगा। अब थोड़ा और घुमा लो, जब इतना घुमा दिया इसको थोड़ा पकड़ो और ऐसे घुमा दो तो विकर्ण बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। तो यहां पर आर डी सी यही वाले हमारे प्रतिरोध होते हैं। आर सी एफ अगर ये घूमकर ऐसे आ जाए तो यहीं पर तो पी हुआ करता था, यहाँ क्यू था, और इधर आर डी ई अपान आर ई एफ, ये आर बट्टे आर, ये आर बट्टे आर बराबर 1। तो ये एक संतुलित ब्रिज हुआ, तो सी के बीच में जो प्रतिरोध लगा है वो प्रभावी होगा। ठीक, तो लिखेंगे यह एक संतुलित ब्रिज है। संतुलित कौन सा ब्रिज? व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए आर सी बराबर आर प्रभावहीन होगा। आर सी बराबर आर प्रभावहीन हो गया, तो जो करंट बिंदु ए से आएगा वो बिंदु डी पर दो भागों में बटेगा। एक भाग उसका डीसी से होता हुआ सीएफ तक जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, और दूसरा भाग डी से होता हुआ ईएफ तक जाएगा। तो ये वाला प्रतिरोध और ये प्रतिरोध सीरीज में हो गए, ये प्रतिरोध सीरीज में हो गए। आर आर का 2R हुआ, आर आर का 2R हुआ, 2R का R हो गया, R आंसर। ठीक, जैसे पिछला गया वही है क्वेश्चन, लेकिन वहां पर पॉइंट बदले थे। ठीक, यहां पर पॉइंट नहीं बदले। आर आर का हो गया 2R, ये आर आर का हुआ 2R, तो ऊपर देखना आर डैश जो आएगा ऊपर वाला आर प्लस आर तो कितना हुआ 2R, नीचे आएगा आर डबल डैश, तो ये भी हुआ आर प्लस आर, ये भी कितना हो गया 2R, और इसका जो तुल्य है और इसका जो तुल्य निकला है वो पैरेलल हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम माने ले रहे हैं R1, क्योंकि इसमें R दिया है। तो I1 बटे R1 बराबर क्या आएगा? 1 बटे 2R प्लस 1 बटे 2R, ये आएगा 2 बटे 2R, 2 से 2 कट गया, पलट दोगे R1 बराबर क्या आ गया? इक्विवेलेंट निकल। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 इसके बाद दिया है। 64 क्वेश्चन नंबर में भी उसने कहा है कि संलग्न परिपथ, एक परिपथ बना हुआ है आपके पास, और उसमें कह रहा है कि उसमें भी एक ब्रिज है, संतुलित ब्रिज है, तो विकर्ण छूट गया। ठीक, तो कह रहा है उसमें एक प्रतिरोध अज्ञात दिया है आर प्रतिरोध, उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ध्यान दो, परिपथ इस प्रकार से है, देखो ऐसी स्थिति है परिपथ। ये एक स्रोत लगा है, धारा स्रोत, और ये 3 ओम दिया है, ये 1.5 ओम दिया है, ये 6 ओम है, ये आपका 15 ओम है, यहां पर एक अज्ञात लगा हुआ है, वो है आर। ठीक, और यहीं पे एक धारामापी ये लगा हुआ है, धारामापी की सुई सीधी है, बस समझ जाओ, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, ब्रिज संतुलित, यहां से करंट दो भाग में बटी होगी, क्या दिक्कत है? आपको करंट से मतलब ही नहीं, यहाँ पर केवल प्रतिरोध आर निकालना। अब हमें ये बताओ संतुलित सेतु में क्या होता है? कह रहा है क्वेश्चन में यह एक संतुलित सेतु है, तो बताओ कि संतुलित सेतु में क्या होता है? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है? होता ये है P अपान Q इक्वल टू R अपान S होता है कि नहीं? अब देखो हमारे पास P कौन होगा, यहाँ P का मान 6 ओम होगा, और जो Q का मान है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा। Q इतना ही तो हुआ पूरा, इसका तुल्य तुम्हें लेना है, और जो R है ये S ये हो गया। तो देखो P बराबर, यहां P बराबर हो गया, P बराबर हो गया 6 ओम। ठीक, Q बराबर, ध्यान देना हम लिख रहे हैं Q बराबर आपका हुआ इसका तुल्य, और आपको याद है जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनका तुल्य गुणनफल बटे योगफल होता है।
R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो R1 R2 मतलब 15 बटे 15 प्लस R2। अरे इनको उल्टा करके जोड़ लो, क्यों निकल आएगा। R का मान यहाँ पे कितना है, जो ये वाला R है, ये R नहीं, ये तो ज्ञात करना है। ये वाला R कितना है 3 ओम, S कितना है 1.5, बस इसमें रख दो, इस कैपिटल R निकल आएगा। P का मान 6 अपान Q का मान 15R अपान 15 प्लस R इक्वल टू R का मान 3, S का मान 1.5। ठीक है, ये पॉइंट है, 0 बढ़ाया 15 दूना 30, ये 2 से कितनी बार 3 बार, 15 प्लस R ऊपर चला गया 3, 15 प्लस R अपान में 15R इक्वल टू 1 हो गया। तिरछी गुणा कर दो, ये 45, ये 3R, ये 15R, 3R को उधर ले जाएंगे 12R बचेगा, ये 45, R इक्वल टू 45 अपान 12, काट लें इसको 3 से 15, 3 से 4 बार भाग कर दो 3.75 निकल। R का मान जो यहां पर निकल कर आएगा वो 3.75, बहुत आसान है। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, और 65 क्वेश्चन को इस प्रकार से बताना है, ठीक, कि आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, ज्यादा सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, 65 का फिगर देखिए क्या बना है, इसमें एक वर्ग जैसी आकृति है इस प्रकार से, और वर्ग की चारों भुजाओं के अनुदेश आर पत्रों लगे, यहां भी आर, यहां भी आर, सब जगह आर पत्रों। ठीक, ये भी आर। फिर इसके 2 विकर्ण बने हैं ऐसे, और ये दोनों विकर्ण पॉइंट ऊपर काट रहे हैं, और इन विकर्णों में भी आर आर प्रतिरोध है, वो भी 2-2 बार। ठीक, तो ऐसा लग रहा होगा बड़ा कठिन होगा, बहुत कठिन नहीं है। ये पॉइंट ए है, और ये बी दिया हुआ है, फिर आपको ये डी दिया है, ये सी दिया है। देखो जो प्रतिरोध यहां पर किसके इसके बीच का है, कोई 2 पॉइंट ले लो, सबके बीच का मुझे लगता है सेम आएगा, नहीं आएगा, विकर्णों के बीच का सेम आएगा। अगर आप लेते हैं ए और बी के बीच का या बी और सी के बीच का, सब एक जैसी स्थितियां होंगी। ठीक, कैसे हल करें इसको देखिए, बहुत आसान, बहुत सरल तरीके से हल करेंगे, बहुत छोटा सा, केवल समझते रहे। हमें किसके बीच का तुल्य निकालना है, ए और बी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए, ए और बी यही है। ठीक, अब ध्यान दो कि अगर पॉइंट ए से धारा आए, मान लो पॉइंट ए से धारा ऐसे आ रही है, ये पॉइंट ए है, और यहां से ऐसे करंट आया है, मान लो 3I करंट आया, हमने मान लिया अपने पास से 3I। अच्छा, I मानते तो उसके 3 पार्ट कटे तो I बटे 3 होता, और 3I माना तो II हो जाएगा सब में। इधर कितनी जाएगी, I जाएगी, इधर कितनी जाएगी I, इधर भी I। रीजन ये है क्योंकि यहां भी प्रतिरोधार, यहां भी प्रतिरोधार, यहां भी प्रतिरोधार, तो सब में धारा तो समान जाएगी। अच्छा, I धारा यहां तक आई, देखना यहां तक I धारा, यहां तक I धारा आई, यहां तक I धारा गई। ठीक, ध्यान देते रहना भाई, सब जगह यहां तक I धारा पहुंची। जब हम बिंदु ए और डी के बीच का विभवांतर निकालेंगे, देखो इस बिंदु का अगर विभव 2 वोल्ट है, ध्यान देना, और यहां का विभव मान लो इनके बीच का विभवांतर निकला 5 वोल्ट, इसके और इसके बीच का, या विभवांतर निकला 1 वोल्ट, तो यहां का विभव 1 वोल्ट होगा, तभी तो विभवांतर 2 - 1 हुआ। 2 वोल्ट यहां है, धारा उतनी आ रही, वही प्रतिरोध है, तो यहां भी 1 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो विभवांतर 1 वोल्ट रहेगा। यहां 2 वोल्ट का विभवांतर, वही धारा, वही प्रतिरोध, तो विभवांतर 1 वोल्ट आना चाहिए, तो ये भी कितने वोल्ट पर होना चाहिए, 1। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट डी, पॉइंट ओ, पॉइंट सी समान विभव पर है। कैसे समान विभव पर हुए,
इसका एक निश्चित विभव है VA। देखो अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो एक और तरीका है कि आपका VA तो निश्चित है जो भी होगा। अच्छा हम करें VA माइनस VD तो क्या लिखेंगे IR लिखेंगे, फिर लिखें VA माइनस VO तब भी IR, फिर लिखें VA माइनस VC तब भी IR ही होगा। A और D के बीच का विभवांतर IR, A और O के बीच का विभवांतर IR, A और C के बीच का विभवांतर IR, है ना। और ऐसा तो तभी संभव है जब ये तीनों इक्वल हो, तभी तो VA माइनस VD IR, VA माइनस VO IR, VA माइनस VC IR। ऐसा तभी संभव है जब VD बराबर VO बराबर VC। देखो अगर ये 2 पे है या ये 5 पे है, ये 5 सब जगह 5 ही 5 है, और 5 से हम 2 घटाएं तो 3 मिलेगा, 5 से 2 घटाएं तभी तो 3 मिलेगा, 5 से 2 घटाएं तभी 3 मिलेगा। ये सब सेम है और सबके विभवांतर में IR निकल रहे हैं, तो ये तभी संभव हो सकता है जब बिंदु D, बिंदु O, बिंदु C समान हो, ये तभी संभव है। अब देखना अगर बिंदु D, बिंदु O, बिंदु C समान विभव पर है तो जो धारा यहां पर आई है क्या वो धारा इधर जाएगी? नहीं जा सकती है। धारा तब बहती है जब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होता है। अब बिंदु D और बिंदु O का विभव सेम है तो बिंदु D से O की ओर धारा नहीं जाएगी, विभवांतर 0, विभवांतर 0 धारा नहीं जाएगी। तो जो धारा आ रही है वो इधर चली जाएगी। इधर देख लो यहां तक गई धारा, लेकिन बिंदु C, बिंदु O एक ही विभव पर है, समान विभव पर है, तो यहां से करंट इधर नहीं जाएगा, विभवांतर 0 है इसकी स्थिति। भाई VO माइनस VC या VO माइनस VD सब बराबर है तो उनका विभवांतर सबका 0 है, तो ये धारा आई इधर जाएगी। और जो धारा ये आ रही थी वो भी इधर नहीं जा सकती क्योंकि इसके लिए भी यहां का विभव यहां का विभव बराबर, यहां का विभव यहां का विभव बराबर है, तो वो भी धारा कैसे जाएगी? सीधी तो जाएगी, आई धारा। और ये जब तीनों मिल जाएंगे आई आकर, ठीक, तो कितनी बार आई हो जाएगा? 3 बार आई, 3 आई। बचपन बनाया तो समझ पाए, ये तीनों बिंदु समान विभव पर तो धारा नहीं जाएगी, तो ये प्रतिरोध छूट जाएगा, ये प्रतिरोध छूट जाएगा। अब ध्यान पड़ेगा ना, बिंदु A हमारी धारा आई इसमें गई, आई इसमें गई, तो वो आर किस क्रम में होगा? सीरीज में। तो आर कितने आर हो गए? 2R। इसमें आई धारा आई सीधी चली गई तो ये आर किस क्रम में होंगे? सीरीज। 2R हुआ, आर जोड़ देंगे 2R, और इधर वाली आई AD से होकर B तक जो गई वो भी सेम गई है? तो फिर क्या होगा? ये भी 2R, तो ये पॉइंट क्या हो गया? अब 2R किस क्रम में होंगे? पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 1/r' बराबर 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R 3/2R, उल्टा कर देंगे तो 2R/3। यही आंसर, ठीक। बस समझना इतना, और लेंथी पता नहीं लेंथी में लग पाएगा भी नहीं, ठीक। 3I करंट आई, 3 भाग हुए, यहां तक गई, यहां तक गई, यहां तक गई, कोई धारा इधर उधर नहीं जाएगी, सीधी धारा ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। रीजन हमने समझा दिया। VA माइनस VD निकालेंगे तो IR आएगा, VA माइनस VO निकालेंगे तब भी IR, और VA माइनस VC निकालेंगे तब भी IR। ऐसा तभी हो सकता है जब ये तीनों समान विभव हो, और जब ये तीनों समान विभव हो गए तो जो धारा इधर नहीं जा सकती। देखो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। धनावेश का प्रवाह धन दिशा से, मतलब उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर होता है। जैसे जल का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है, उसी प्रकार करंट भी फ्लो करती है उच्च ताप वाली, उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की। और अगर बिंदुओं के बीच का विभव समान है दोनों बिंदुओं के, तो धारा उधर नहीं जाएगी। देखो कैसे, अगर विभवांतर 0 हो तो प्रतिरोध कुछ भी हो, विभवांतर 0 तो धारा 0 हो जाएगी, तो फिर इधर धारा जानी नहीं ना, इसकी धारा इधर उधर जाएगी, सीधी आएगी। तो ये 2R, ये 2R, ये 2R, तीनों का पैरेलल हो गया, आप कर जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार आपके 65 तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे।